देख अभी ये दो क्वेश्चंस की बात करती हूँ मैं। ये वाला बहुत छोटू सा ही है और एक ये वाला, दोनों समझ लेना एक बार तो हो ही जाएगा। अभी इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं ना वो यहीं से हो रहे हैं। ये जो दो तुमने छोटे छोटे बताए थे ना, इसमें क्या था, आर एक रिंग है, यू इसका आइडियल है आर का। तो इसमें सेकेंड वाली स्टेटमेंट क्या बोलती थी, आर हैज़ अ यूनिट एलिमेंट 1। अगर आर के पास यूनिट एलिमेंट 1 है देन आर बाई यू हैज़ अ यूनिट एलिमेंट, उसका भी एक यूनिट एलिमेंट होगा। इतना इसमें पढ़ा था, यूनिट एलिमेंट की बात हुई थी। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो, आर बी अ रिंग विद यूनिट एलिमेंट 1। ठीक है, ये बोला है यू इज़ एन आइडियल ऑफ आर, यहाँ तक ठीक है, विथ 1 बिलोंग्स टू यू। अभी सारे ना यूनिट एलिमेंट से रिलेटेड ही चल रहा है ये तीनों क्वेश्चंस। तो यू एक आइडियल है किसका, आर का, इसके पास एक यूनिट एलिमेंट है 1। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशंस होती है तो हमारा जो यू है, जो आइडियल है इस आर का, वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के ही बराबर हो जाएगा। मतलब आइडियल वो खुद ब खुद है, आर ही खुद का आइडियल है, ऐसा। ठीक है, इतना डन। ये स्टेटमेंट समझ में आई, क्या बोल रही है ये स्टेटमेंट, आर एक रिंग है, उसका आइडियल यू है, आर का यूनिट एलिमेंट 1 है। अगर यू का भी यूनिट एलिमेंट 1 है जो कि, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो आइडियल है यू है वो खुद ही आर होगा। ये स्टेटमेंट थी। अब आते हैं प्रूफ पे। हमें मेनली दिखाना है यू और आर को बराबर दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम देखो किसी भी चीज़ को बराबर दिखाना है ना, तो पहले ये बता दो यू सबसेट है आर का, और अगर हम आर सबसेट है यू का ये बता दें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि आर इज इक्वल टू यू। ऐसे हमको दिखाना है, सबसेट दिखाने हैं। अभी कोई भी चीज़ किसी का भी सबसेट कब होता है, जैसे यू आर का सबसेट कब है, जब हर एक एलिमेंट ऑफ यू, मान लो u1 स्मॉल u1 बिलोंग्स टू यू पहले, इफ़ हर एक u, देन अगर u1 इसमें भी बिलोंग कर जाता है आर में, हर एक एलिमेंट u1 इस u में से आर में भी बिलोंग कर रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि u सबसेट है आर का। तो वो सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी कंटेन करता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम ये पूरा प्रूफ करना है। तो पहले u इज़ एन आइडियल ऑफ आर, आइडियल है, आइडियल की कंडीशन दो थी। फर्स्ट कि वो सब ग्रुप होगा, सेकंड सब ग्रुप के साथ एक एलिमेंट अगर इसमें से बिलोंग करता है आर में, एक एलिमेंट यू में बिलोंग करता है, उन दोनों का ऑपरेशन लगाएं, ए इसमें से आर इसमें से, तो वो भी बिलोंग करना चाहिए यू में, सेम ये वाला। ये कंडीशंस थी। मतलब इससे आइडियल है, इससे हमें डायरेक्ट ये तो मिल गया कि यू सबसेट होगा आर का, तो फर्स्ट कंडीशन तो मिल गई। अब आते हैं आगे। अब देखो हमें क्या पता है यहाँ से स्टेटमेंट से कि आर का यूनिट एलिमेंट 1 है। यूनिट एलिमेंट 1 होना मतलब मल्टीप्लिकेशन में ए, ऐसे समझो ए डॉट एक्स इज इक्वल टू 1, ए डॉट एक्स इक्वल टू ए। तो मल्टीप्लिकेशन में ये जो एक्स एलिमेंट है वो है 1, समझ में आया, यही इसी को यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। तो वही हमने लिख दिया 1 डॉट एक्स इक्वल टू एक्स डॉट 1, समझ आया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ मिली। फिर अब हम एक एलिमेंट बना रहे हैं आर नाम का। आर किस में लिया हमने, रिंग में से, 1 लिया यू में से, इधर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर अब देखो अगर यू एक आइडियल है आर का, तो हम क्या बोलते हैं, एक स्मॉल आर इसमें बिलोंग करता है और एक 1 बिलोंग करता है इसमें से, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी बिलोंग करेगा। मतलब आर डॉट 1 भी बिलोंग करेगा यू में और 1 डॉट आर भी बिलोंग करेगा यू में। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे आके, आर किस में बिलोंग कर रहा है, यू में। कहाँ से शुरू किया था, आर बिलोंग कर रहा था आर में, और कहाँ पे पहुँच गई, आर किस में बिलोंग कर गया, यू में। तो मैंने यही तो बताया था सबसेट के लिए कि अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है फिर वो इसमें भी बिलोंग कर जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आर इज सबसेट ऑफ यू। समझ में आया, इसीलिए सेकंड वाली। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करके हम दोनों को इक्वल बोल सकते हैं यू और आर को। तो यहाँ पे ये चीज़ की समझ आया। तो ये वाली जो स्टेटमेंट, ये भी एग्जाम्पल था, वो क्या हमें दे रहा है कि आर का यूनिट एलिमेंट 1 है
और u का भी यूनिट एलिमेंट 1 है और u एक आइडियल है r का, तो हम क्या बोल देते हैं, u हमारा क्या होगा, r ही होगा। ये चीज़ अगले वाले इसमें यूज़ होगी। अब देखो यहाँ पे था लेट f बी अ फील्ड देन शो डैट द आइडियल्स ऑफ एफ आर, या तो एम्प्टी सेट होगा 0 या फिर f होगा। समझ में आया? उसके आइडियल्स यही दो हो सकते हैं, वो खुद f और 0, मतलब कोई भी सेट, ये तो f नाम दिया, कोई भी सेट हो सकता है। मान लो a है, एक अगर फील्ड है पहले से, अगर वो फील्ड दे रखी है तो उसके दो ही आइडियल्स हो सकते हैं, या तो 0 या फिर f। समझ में आया? तो इसी को प्रूफ करना था। तो f गिवन डेट f इज़ अ फील्ड। अब हम मान के चलते, यहाँ पे आइडियल्स की बात हो रही है ना f की, तो हम u को इसका आइडियल मान के चलते, u सपोज u इज़ एन आइडियल ऑफ f, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अगर हमारा u फाई है, मतलब फाई भी नहीं 0 है, देन वी आर थ्रू। इसका मतलब क्या, देखो 0 तो आइडियल हो ही सकता है, u इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है, u का कोई भी एक एलिमेंट ले लो, u में एक ही एलिमेंट है वो है 0, f का कोई भी एलिमेंट ले लो, a बिलोंग्स टू f, कोई भी ले लो, 0 के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें एक ही आउटपुट मिलेगा, वो है 0। ठीक है, और 0 तो बिलोंग करता ही है u में, तो यही कंडीशन चेक करनी थी आइडियल के लिए, तो 0 तो हो ही सकता है। तो यहाँ तक तो ये ख़त्म हो जाता है 0 की बात। अब सपोज़ करो कि ये u है, ये जो आइडियल है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हमें क्या केसेस मिलेंगे, हमें f ही मिलना चाहिए, प्रूफ में यही है, f मिलेगा तभी अपना प्रूफ कंप्लीट होगा। अगर f नहीं मिलता है, उसके अलावा कुछ मिलता है, मतलब ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई। ठीक है, तो देयर इज़ a बिलोंग्स टू u सच डेट a डज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें एक कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं u में से, u नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया ना, उसमें 0 नहीं है। ठीक है, सिर्फ 0 नहीं है, तो ऐसा एक एलिमेंट a लिया है जो कि 0 के बराबर नहीं है। बट देख, अगर हमारा u फील्ड है, फील्ड क्या बोल रही मैं, आइडियल है, आइडियल की दो कंडीशन है, एक तो सब ग्रुप होगा, मतलब u सब ग्रुप होगा f का, दूसरी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट इसमें से एक एलिमेंट इसमें से लेंगे तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट या फिर जो भी बोलो तुम कम उसके ऊपर ऑपरेशन लगा के करोगे तो वो भी वापस u में बिलोंग करेगा। पर ये जो फर्स्ट कंडीशन है, अगर a हम ले रहे हैं u में से, तो क्योंकि u सबसेट है f का, तो हमें क्या मिलेगा, a बिलोंग्स टू f। a किस में बिलोंग कर जाएगा, f में। f क्या है, एक फील्ड है। ठीक है, फील्ड है, तो अगर a बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा ही, इसलिए यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट a इन्वर्स सच डैट, ऐसा कुछ केस बनेगा, a इन्वर्स इक्वल टू 1 इक्वल टू a इन्वर्स a। इन्वर्स बिलोंग तो तभी होगा ना, इन्वर्स बिलोंग करना मतलब क्या कि उसको ऑपरेट करो a के साथ तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए विच इज़ 1। यहाँ तक ठीक है, इतना तो फील्ड की वजह से हुआ। अभी देखो, अगर a इसमें बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे पहुँचे इन्वर्स, एंड u इज़ एन आइडियल। ठीक है, u कैसा है, एक आइडियल है, इसका मतलब क्या, देखो ये एलिमेंट u में बिलोंग कर रहा है, ये वाला f में बिलोंग कर रहा है, तो आइडियल की जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट किस में बिलोंग करेगा, u में। a इन्वर्स, यहाँ पे क्या निकला है, a इन्वर्स 1 निकला है, उसकी जगह 1 कर दिया, मतलब 1 बिलोंग कर रहा है किस में, u में। और अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये तो पढ़ा, अगर एक अभी ये जस्ट इसके पीछे तो पढ़ा, यहाँ पे अगर 1 इसमें बिलोंग कर जाता है u में, तो हमें क्या मिलेगा, u किसके बराबर हो जाएगा, वही रिंग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे फील्ड f की बात हो रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे u इक्वल टू f हो गया, इतना सा प्रूफ था। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, q इज़ नॉट एन आइडियल ऑफ r, रिंग का आइडियल नहीं है ऑफ रियल नंबर्स। q कैसे नहीं है, इसका एक एग्जांपल भी देना पड़ेगा। जैसे ये है ना, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ये सेम स्टेटमेंट दे देंगे या फिर इसी को तोड़ देंगे, q इज़ एन आइडियल ऑफ r ऐसा करके लिख देंगे। ठीक है, पर ये आंसर क्या है इसका कि वो आइडियल नहीं होता, तो ऐसा कुछ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स,
और हम एग्जाम्पल में ये देंगे, ये लिखेंगे पूरा। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल में क्या देंगे, 1 किस में बिलोंग करता है, रैशनल नंबर्स में बिलोंग करता है। √2 किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। पर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो वो रैशनल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता। पर आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए, अगर Q को R का आइडियल बताना है तो एक एलिमेंट इसमें से ले और एक एलिमेंट इसमें से ले, उन दोनों को साथ में प्रोडक्ट करे तो वो उसमें ही बिलोंग करना चाहिए। पर यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसीलिए इट इज़ नॉट एन आइडियल फॉर R। और R है ना, R रियल नंबर्स, वो खुद एक कैसी होती है, फील्ड होती है, खुद फील्ड होती है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा F अगर फील्ड है तो उसके आइडियल सिर्फ 0 और F ही होंगे। तो R का सिर्फ 0 और R ही होगा, ये याद रखना। इनमें से कुछ भी MCQ में आ सकता है। बस इतना ही था। बाय बाय।